अस्सलामुअलैकुम। सहाफ़ी डायरी चैनल में मैं हूं आपका दोस्त सैयद इरशाद बुखारी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। व्यूअर्स, मुझे क्यों निकाला कि गर्दान से हटकर इमरान खान ने मेरा क्या जुर्म था कि गर्दान शुरू कर रखी है, जबकि दोनों गर्दानों का मतलब एक ही है, यानी हुकूमत का धड़न तख्ता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान की हुकूमतों के धड़न तख्ता की कहानी यकसा है, यानी ये दोनों की कहानी एक जैसी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कतरी खत के पीछे छुपने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर नाकाम हो गया था और हुकूमत का धड़न तख्ता करा बैठा था। इसी तरह मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब इमरान खान साहब ने अमरीकी खत के पीछे छुपने की लाख कोशिश की है, मगर वही अंजाम धड़न तख्ता हुआ है। अब तो पाक आर्मी ने भी कह दिया है कि ये खत जाली है, और ये भी पाक आर्मी ने बता दिया है कि पाकिस्तान से अमेरिका ने कभी भी कोई अड्डे नहीं मांगे थे। यानी इमरान खान साहब ऐसी बातें करके अपनी हुकूमत को तवाला देना चाहता था और लोगों को ये बताना चाहता था कि वो बहुत बड़ा गैरतमंद और खुददार है और वो कौम को खुददार बनाना चाहता है। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि अदालतें 12 बजे रात क्यों खोली गई थी। सहाफ़ी डायरी चैनल का ख्याल है कि 12 बजे रात अदालतें मिस्टर इमरान खान को तौहीन अदालत और आइन के आर्टिकल 6 की कार्रवाई से बचाने के लिए खोली गई थी, क्योंकि इमरान खान और उसके साथी अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग ना करा के तौहीन अदालत और आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वाले थे, जिसकी सज़ा ताहयात नाअहली भी हो सकती है और फांसी की सज़ा भी हो सकती है। व्यूअर्स, आपको बताऊं कि इमरान खान को अदलिया के इस इक़दाम का मशकूर होना चाहिए था, मगर अफसोस कि वो मशकूर होने की बजाय उल्टा खिलाफ बातें करने लगा है। उनकी इन बातों को जो लोग खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वो भी यकीनन इमरान खान की तरह जज्बाती लोग हैं। जमहूरियत में जज्बात और गुस्सा की कोई अहमियत न होती है। जमहूरियत सब्र, शुक्र और बर्दाश्त का नाम है। इमरान खान को चाहिए कि वो फ़िलहाल गुस्से में है। गुस्से की हालत में किया गया फैसला नुकसानदेह होता है, इसलिए जलसों के इनअकाद कराने की बजाय बेहतर सियासी हिकमत अमली अख्तियार करें तो उनकी सेहत के लिए ठीक होगा, वरना वो बीमार भी हो सकते हैं और जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। सहाफ़ी टीवी चैनल को देखने वालों का बेहद शुक्रिया।